हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साया टेक्नोलॉजीज़ यूट्यूब चैनल। HTML के सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ फर्दर मोर टैग्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्ट्रॉन्ग जो है वो बोल्ड के लिए यूज़ होता है, लेकिन बोल्ड के लिए एक और भी वर्ड यूज़ होता है। जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को बोल्ड करते हैं तो हमने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग की जगह सिर्फ बी लिखना है, और हमने ऑर्गेनाइजेशन को टैग्स के इन करके एंड पे स्लैश बी लगाना है, और देखिएगा आप ये भी बोल्ड हो जाएगा। बी और स्ट्रॉन्ग दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। इससे आगे आता है कि हम किसी भी फॉन्ट का स्टाइल अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि इटैलिक में करना चाहते हैं, तो हमने सिंपल क्या करना है, इसको आई से कवर करना है उस टेक्स्ट को, और उसका स्टाइल जो है वो इटैलिक में चेंज हो जाएगा। ये देखें, इसको इंक्रीज करते हैं, इसका साइज जूम इन करते हैं तो ये देखें ये चेंज हो गया इसका इटैलिक में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ, अंडरलाइन टैग। अगर हम किसी भी टैग को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पे इसी को कर लेते हैं आपको समझाने के लिए कि एक टैग के ऊपर दूसरा टैग प्लेस हो सकता है। यूएल करते हैं, सॉरी, जस्ट यूएल जो है वो ऑन आउट लिस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। सिर्फ यू करेंगे तो ये साथ अंडरलाइन भी हो जाएगा। ये देखें, ये अंडरलाइन भी हो गया। ठीक है, इससे आगे हमारे पास आता है स्ट्राइक। स्ट्राइक ये चीज़ है कि कई बार आपने देखा होगा, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं, शॉपिंग साइट्स होती हैं, उसमें एक टेक्स्ट कटा हुआ होता है, यानी कि फर्स्ट पहले प्राइस इसकी $500 थी, अब इसकी $350 है। तो 500 जिस तरह से यूँ क्रॉस में कटा होता है, उसको करने के लिए क्या ज़रूरत होगा, उस तरह का बनाने के लिए हमें एक टैग ज़रूरत होगा स्ट्राइक का, और हम जितना टेक्स्ट उसके अंदर एंटर करना चाहते हैं हम, अब ऑल और अवेलेबल जो है वो स्ट्राइक में आ गया, तो ये इसके ऊपर एक लाइन आएगी जैसे ये कटा हुआ है। ये देखें, ऑल और अवेलेबल, ये गया ऑल और अवेलेबल, तो ये इस तरह से फील होगा जैसे ये टेक्स्ट कटा हुआ है। इसी तरह से हम किसी और पर भी अप्लाई कर लेते हैं, सॉरी, STRIKE, स्ट्राइक, और इसको हमने क्लोज कर दिया टैग को। अब हम चलते हैं और देखते हैं, देखिए रिलीज भी इस तरह से आ गया। अब हम कुछ टेक्स्ट रिमूव करते हैं और अब हम आगे मूव ऑन करते हैं अपनी ऑन ऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ। तो हम सबसे पहले ऑन ऑर्डर्ड लिस्ट पे आते हैं। ऑन ऑर्डर्ड लिस्ट ये होती है कि एक टाइटल है, उसकी आगे डिस्क्रिप्शन जा रही है, या उसके आगे फर्दर मोर पॉइंट्स हैं, तो हम उनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हम चलते हैं ऑन ऑर्डर्ड लिस्ट पे, हमें लिखना है UL, यू से अनऑर्डर्ड और एल से लिस्ट। हम इसी टैग को क्लोज कर लेते हैं और हम नीचे आ जाते हैं। फिर हमने लिखना है लिस्ट आइटम, LI, लिस्ट आइटम स्लैश। इसी तरह से हम 3 कॉपी कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर लिख लेना है आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3। अब आप देखेंगे तो इनके साथ एक बुलेट्स लगी होंगी, और ये देखें, ये आइटम 1, 2 और 3 ऐसे आपको शो होगा, और इसके साथ बुलेट्स लगे होंगे। अब हम इसके ऊपर अगर कोई हेडिंग देते हैं, जैसे आइटम, सॉरी, H4 आइटम्स लिस्ट, तो हम इसको सेव करते हैं, ये एक हेडिंग आ जाएगी, और इसके नीचे ऐसे शो होगा जैसे इसकी प्रोडक्ट्स हैं, आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3। अब हम आते हैं ऑर्डर लिस्ट की तरफ। हम लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अब हमने UL की जगह, UL था ऑन ऑर्डर लिस्ट के लिए, अब आएगा OL, ऑर्डर लिस्ट, और इसी टैग को हमने क्लोज कर लेना है। और लिस्टिंग सेम रहेगी, सिर्फ ऑन ऑर्डर था वो ये ऑर्डर्ड हो जाएगी, और इसके साथ 1, 2, 3 आएगा आइटम वाइज, जैसे आइटम 1, आइटम 2 एंड आइटम 3। फाइल सेव किया हमने, इसको रिफ्रेश किया, अब ये देखिए आइटम्स के साथ क्या आ रहा है, आइटम 1, 2, 3 के साथ
1 2 3। इसी तरह से हमने यहाँ पर लिख लेते हैं आइटम 23 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये आइटम 4 के साथ आ जाएगी, ये देखें, ठीक है। फिर अब हम देखना है जैसे सी प्लस प्लस में सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम कमेंट के लिए ये चीज़ यूज़ करते थे, लेकिन HTML में ये चीज़ यूज़ नहीं होगी। HTML में यूज़ होता है लेस देन, एक्सक्लामेटरी मार्क, 2 हाइफन, और हमने जहाँ तक उसको कमेंट करना है हाइफन हाइफन और ग्रेटर देन। अब ये इतना जो है आइटम 1 जो है आउटर लिस्ट में ये कमेंट हो जाएगा और ये वहाँ पर शो नहीं होगा। ये देखिए आइटम 1 रिमूव हो गया। अब हम इसको नीचे ले आते हैं और इस कंप्लीट को रिमूव कर देते हैं, यानी कमेंट कर देते हैं, ये सारा रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये कमेंट्स के लिए था। लाजमी नहीं बात होती कि आप इसको कमेंट इसीलिए करें कि आप किसी चीज़ को फर्दर बाद में यूज़ करना चाहते हैं, तो अभी आप कमेंट कर लेते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी दिस इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स में फिर आपको कमेंटिंग करनी पड़ती है ताकि आपको बाद में याद रहे कि मैंने कहाँ पर किस चीज़ का कोड किया हुआ है। इसी तरह से आप यहाँ पर लिख दें दिस इज़ ऑन ऑर्डर्ड लिस्ट, तो आप इसी तरह से कमेंट्स कर सकते हैं। ये आप कहीं भी शो नहीं होंगे, लेकिन आप बाद में कोड जब ओपन करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मैंने किधर कमेंट्स किए थे और कौन सी चीज़ किस काम के लिए लिखी थी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, किसी टेक्स्ट को अगर हम स्लाइड वाइज मूव कराना चाह रहे हैं, जैसे कि टाइटल को तो नहीं हम करा सकते, हेडर को कराते हैं, तो हम इसको करते हैं MARQUE। मार्की का टैग होता है, ये मार्क्यू से अक्सर बोलते हैं, मार्क्यू का टैग यूज़ होता है और हम सेव करेंगे इसको। अब ये जो लिस्ट है ये देखें, ये इस तरह से मूव करना शुरू कर दिया इसने। CSS में इसकी स्टाइलिंग हो जाती है कि टॉप से बॉटम में लानी है, बॉटम से टॉप में लेके जानी है, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट लेके जानी है। चारों हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसके आगे हम चलते हैं, किसी अगर टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना हो, इटालिक तो हो गया था, उसके अलावा अगर हमने चेंज करना हो, हम फ़ॉन्ट का एक स्पेशल टैग होता है। CSS में तो हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, हम चेंज कर सकते हैं उसको, कलर हर चीज़ चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस पर एक स्पेसिफिक ओनली HTML में रहते हुए हमारे पास एक लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो हम कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फेस में हमने लिखना है कोई भी, जैसे मुझे भी याद है टाइम न्यू रोमन, ये एक वो है, आपने देखा होगा अक्सर वर्ड में भी रोमन स्टाइलिंग है फ़ॉन्ट की, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ऑलरेडी ये लगता है उसी में हुआ है, तो इसलिए गेट नहीं कर रहा। ये ऑलरेडी इसी फॉर्मेट में है, तो इसलिए इसको गेट नहीं कर रहा। तो बिल्कुल ठीक है जी। तो हम आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टैग की तरफ। नेक्स्ट टैग है इमेज का टैग। हम इमेज की तरफ आते हैं कि आप किस तरह से एक वेब पेज में एक इमेज ऐड कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर कौन सी इमेज अवेलेबल है, इसका फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। क्या फॉर्मेट इसका .jpg है, ठीक है, कोई भी फॉर्मेट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर लिखना है sir.jpg। और इमेज कुछ टैग्स ऐसे हैं जो अपने जिनके लिए अलग क्लोजिंग नहीं होती, वो सिंगल लाइन टैग्स होते हैं, अपने ही एक ही टैग में वो क्लोज भी हो जाते हैं और ओपन भी हो जाते हैं, जैसे इमेज का टैग है। हम सेव करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये देखिए आपके पास इमेज आ गई है। अब हम इसको विड्थ और हाइट कैसे देनी है, हमने विड्थ 40 फॉर एग्ज़ाम्पल और हाइट भी 40 दे देते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं, ये देखें 40। अब हम इसको कर लेते हैं 400। अब इसमें हमें शो होना शुरू हो गया। तो और टैग्स के साथ लेक्चर 3 में डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।